हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं ये एसबीआई क्या होता है? एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट किसे कहते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो आपके लिए है, तो आप बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। मैं आर के सोनी, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच एंड फाइनेंशियल प्लानर, आज आपके साथ शेयर करूंगा कि ये एसबीआई क्या होता है। तो अगर आप उससे पहले कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे नए आने वाले वीडियो तुरंत आपको मिल जाएं। और इस वीडियो के एंड में लाइक और कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट। एक राइटर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिन्होंने एक बुक लिखी है रिच डैड पुअर डैड। उन्होंने उसमें मेंशन किया है कि बेसिकली पैसा कमाने के जो तरीके हैं वो 4 तरीके से पैसा कमाया जाता है। तो वो 4 तरीके कौन कौन से हैं उसको बोलते हैं ESBI। E फॉर एम्प्लॉई, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड एंड B फॉर बिजनेसमैन एंड I फॉर इन्वेस्टर। अब E बेसिकली एम्प्लॉई, ये क्या करता है? एम्प्लॉय अपना टाइम सेल आउट करता है और उसके बदले में पैसा कमाता है, और ये अपने बॉस के या अपने मालिक के ड्रीम के लिए काम करता है। इसके खुद के कोई ड्रीम नहीं होते हैं, और ये इसके पास टाइम की लिमिटेशन होती है, कम टाइम होता है, इसलिए ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकता, क्योंकि लिमिटेड टाइम होने की वजह से लिमिटेड इनकम कमा सकता है। इसकी फैमिली भी इससे खुश नहीं रहती, क्योंकि ये अपनी फैमिली को अच्छे से टाइम नहीं दे पाता। तो ये एम्प्लॉय की कैटेगरी में रहता है। नेक्स्ट आता है एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। अब सेल्फ एम्प्लॉयड बेसिकली क्या होता है? ये सेल्फ एम्प्लॉयड, इसके नाम से खुद पता चलता है कि ये खुद का एम्प्लॉय होता है। तो बेसिकली इसकी जो जॉब है, इसका जो काम है, वो इसका ओनर होता है। ये कुछ भी छोड़ सकता है लेकिन अपने काम को नहीं छोड़ सकता। अब सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में कौन आते हैं? जैसे कोई भी शॉपकीपर है, कोई भी डॉक्टर है, लॉयर है, ये सब जो हैं सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आते हैं। अब सेल्फ एम्प्लॉयड बेसिकली क्या करता है? ये एम्प्लॉय से भी ज़्यादा टाइम अपने बिजनेस को देता है। अब ये आपने देखा ही होगा कि सुबह जो है 7-8 बजे ये अपनी शॉप खोलते हैं, और जो है रात को 9-10 बजे तक अपनी शॉप पर काम करते हैं। इट मीन्स कि ये कम से कम 12-14 घंटे काम करते हैं। अब एम्प्लॉय तो 8 या 10 घंटे काम करके घर पर आ जाता है, लेकिन ये 12-14 घंटे या 16 घंटे तक भी काम करते हैं, और जिसकी वजह से इनकी थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन जो है उनसे बेटर हो सकती है। बट ये टाइम की लिमिटेशन इनके पास बहुत ज़्यादा हो जाती है। उस टाइम की लिमिटेशन होने की वजह से जो है इनकी फैमिली भी इनसे खुश नहीं रह पाती, इसलिए जो है, और इनके पास कोई सिस्टम भी नहीं होता है, क्योंकि छोटा बिजनेस होता है इनका। इनके पास 8, 10, 15, 20, 50, 100 लोग काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इनको खुद जब तक ये काम नहीं करते तो इनका बिजनेस नहीं चल पाता, क्योंकि इनके पास सिस्टम की लिमिटेशन रहती है। और सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में बेसिकली वो लोग आते हैं जिनके पास 500 से कम लोग काम करते हैं। अब हम आते हैं बी कैटेगरी में। बी कैटेगरी मीन्स बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन क्या होता है? बिजनेसमैन के पास अपना एक सिस्टम होता है, उसका जो बिजनेस है वो सिस्टम ड्रिवन होता है, वो मैन ड्रिवन नहीं होता। जैसा कि सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में होता है, वो मैन ड्रिवन रहता है, लेकिन बिजनेसमैन की कैटेगरी में ये सिस्टम ड्रिवन रहता है। तो इसलिए जो है इसके पास टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं होती, और ये दूसरे लोगों का टाइम बाय करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसके पास एम्प्लॉय काम करते हैं 500 या 500 से ज़्यादा लोग इनके पास काम करते हैं। अब मान के चलें कि किसी बिजनेसमैन के पास 1000 लोग काम करते हैं, तो वो 1000 लोग जो है, अगर एक व्यक्ति उसमें 10-10 घंटे काम करता है, तो इट मीन्स कि उसके पास 10,000 घंटे डेली काम हो रहा है। लेकिन दिन के आवर्स कितने रहते हैं? दिन के आवर्स 24 आवर ही रहते हैं। उस 24 आवर में ये बिजनेसमैन जो 10,000 घंटे काम कर रहा है, और एक एम्प्लॉय जो है वो उस 24 आवर में सिर्फ 8 या 10 घंटे ही काम कर पा रहा है। तो इसी वजह से जो है एम्प्लॉय के पास लिमिटेड टाइम होने की वजह से लिमिटेड इनकम रहती है, और इसके पास अनलिमिटेड टाइम हो जाता है। ये अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर लेता है, इस वजह से जो है इसकी इनकम भी मल्टीप्लाई हो जाती है, और ये अपने ड्रीम्स के लिए काम करता है, क्योंकि बिजनेसमैन होता है तो उसके अपने ड्रीम्स हैं, वो अपने गोल्स, अपने टारगेट्स सेट करता है, उसके लिए उसके एम्प्लॉयज उसका काम करते हैं। इसलिए जो है इनके पास, बिजनेसमैन के पास जो है कोई भी टाइम की लिमिटेशन नहीं होती है, और इसकी फैमिली भी इनकी हमेशा खुश रहती है। और अगर ये 15-20 दिन या महीने 2 महीने के लिए बाहर भी चले जाएँ तो इनके बिजनेस में किसी तरह कोई इम्पैक्ट नहीं आता। आपने देखा भी होगा कि अगर ये कहीं फॉरेन टूर पे चले जाएँ, कुछ चले जाएँ, तो बिज़नेस इन लोगों का चलता रहता है। इनके बिज़नेस में कभी किसी तरह का ये नहीं है कि अगर वो 1-2 महीने नहीं है तो उनका बिज़नेस बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, तो उनका बिज़नेस चलता रहता है। 4th कैटेगरी आती है आई फॉर इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर बेसिकली क्या करता है? जो बिज़नेस कैटेगरी से जब अच्छा पैसा व्यक्ति कमा लेता है तो वो इन्वेस्टर की कैटेगरी में आ जाता है। मीन्स कि उसने अच्छा पैसा कमा लिया तो वो अपने पैसे को काम पर लगा देता है, वो खुद काम नहीं करता है। अब इन्वेस्टर
बेसिकली क्या है कि ये अपने ड्रीम के लिए काम करता है ये भी, लेकिन ये खुद काम नहीं करता, इसका पैसा इसके लिए काम करता है। फॉर एग्जाम्पल के इन्वेस्टर के पास 1 करोड़ रुपया है और उसने 20-20 लाख रुपये अपने 5 बिजनेसेस में लगा दिया, तो इससे क्या होगा कि वो 5 बिजनेस का ओनर हो गया और उन 5 बिजनेस से जो है उसी रेशो में वो अपना प्रॉफिट ले लेता है। तो इस तरह से उसका पैसा उसके लिए काम कर रहा होता है। तो इनके पास भी अनलिमिटेड टाइम होता है और ये जो है अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं और इनको किसी तरह की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती है, ये हमेशा खुश रहते हैं। तो ये जो ESBI 4 तरह के जो तरीके हैं, 4 तरह की जो कैटेगरी है, इन कैटेगरी से लोग पैसा कमाते हैं। इसके अलावा कोई 5वीं कैटेगरी नहीं है वर्ल्ड के अंदर। अब सवाल ये है कि जो E और S है, E और S बेसिकली ये सबसे ज़्यादा काम करने वाले लोग इस कैटेगरी के अंदर हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड में, और B और I में इसमें सबसे कम लोग हैं काम करने वाले। तो अब ESI में वर्ल्ड की 95% पॉपुलेशन काम करती है, यानी ES एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड में 95% पॉपुलेशन काम करती है, और B और I में बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की कैटेगरी में वर्ल्ड की 5% पॉपुलेशन काम करती है। अब उससे इम्पोर्टेंट मज़े की बात यह है कि जो ES कैटेगरी है वहाँ 95% पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ वर्ल्ड का सिर्फ 5% वेल्थ ही अवेलेबल है। और इधर जो है B और I की अगर हम बात करें, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, इसमें वर्ल्ड की 5% पॉपुलेशन है, लेकिन इनके पास वर्ल्ड की 95% वेल्थ अवेलेबल है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ES एंड BI। तो अब ऑब्वियसली अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आपका गोल है कि लाइफ में कुछ पैसा ज़्यादा कमाने का गोल है, तो उसके लिए आपको E और S कैटेगरी से बाहर आना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको बिजनेसमैन की कैटेगरी में आना ही होगा अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि बेसिकली पुअर और रिच की डेफिनेशन क्या होती है, पुअर किसको बोलते हैं और रिच किसको बोलते हैं। फोर्ब्स मैगजीन का नाम आपने सुना ही होगा। तो फोर्ब्स मैगजीन ने ये डिफ़ाइन किया है कि जो पुअर है वो कौन होता है, जिसकी एनुअल इनकम लगभग 18 लाख रुपीज़ होती है, इज़ द पुअर। मैं फिर दोबारा बताता हूँ आपको, आप सुन के हैरान होंगे कि जो पुअर है बेसिकली जो साल का 18 लाख रुपीज़ कमाता है, 18 लाख रुपए जो साल के कमाता है, वो पुअर की कैटेगरी में आता है। और जो साल का 7 करोड़ रुपीज़, 7 करोड़ रुपीज़ अगर वो कमाता है तो वो रिच की कैटेगरी में आता है। अब यानी अगर आप बात करें, आप कहेंगे जो 18 लाख से और 7 करोड़ के बीच में जो लोग बचे, उसको हम कह सकते हैं कि वो मिडिल कैटेगरी के लोग हैं, मिडिल लेवल के लोग हैं, राइट। तो लेकिन एक्चुअल में वर्ल्ड के अंदर सिर्फ 2 ही कैटेगरी हैं, एक रिच और एक पुअर। मिडिल लेवल की कोई कैटेगरी नहीं है, लेकिन हम लोगों ने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए हमने एक मिडिल लेवल की कैटेगरी तैयार कर ली है, क्योंकि हमें कहते हैं कि हम पुअर कहलाने से हमें इंसल्ट महसूस होती है, और रिच की कैटेगरी में हमें पता है और लोगों को पता है कि हम रिच हैं नहीं, तो इसलिए हम अपने आप को मिडिल लेवल के लोग कहते हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंस। अब आपको बेसिकली करना क्या है, अब आपको अगर रिच कैटेगरी में आना है तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए आपको अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना सीखना होगा। अपने टाइम को आपको मल्टीप्लाई करना ही होगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सेकंड चीज़, आपको उस लेवल में बिजनेस या और इन्वेस्टर की कैटेगरी में आने के लिए या रिच बनने के लिए आपको अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना होगा और दूसरे लोगों की हेल्प करनी होगी उनके गोल अचीव करने में। क्योंकि जब आप अपनी टीम, आपकी जो अपनी टीम होगी, आपके जो अपने लोग होंगे, आपकी टीम जो होगी, उनके आप गोल पूरे करेंगे, उनकी आप हेल्प करेंगे उनके गोल पूरे करने में, तो आपके ड्रीम भी फुलफिल होने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है आप रिच की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और बेसिकली ये आपने सुना ही होगा कि देखिए, जब भी आप अगर पैसे के लिए काम करते हैं तो आप ज़िंदगी में पैसा नहीं कमा सकते, आपको अपने गोल के लिए काम करना होगा। आप अगर ये सोचते हैं कि मुझे अमीर होना और मैं पैसे के लिए काम करूँ, सिर्फ पैसे के पीछे भागेंगे तो आपको पैसा कभी नहीं मिलेगा। आपको अपने गोल, अपने सपनों के पीछे भागना होगा। अगर आप अपने गोल, अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं तो आप डेफिनेटली पैसा आपके पास खुद ब खुद चल के आएगा। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और आप इसको अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करेंगे और अपना कमेंट
और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।